अगर आप ये वाला डिजाइन बना लेंगे तो आपसे आपके पड़ोसी जरूर पूछेंगे ये डिजाइन आपने कैसे बनाया है और किसकी वीडियो देखकर बनाया है। तो आपको यही बताना है कि हमने हमजा फैशन डिजाइनर की वीडियो देखी थी और इतना बेहतरीन लुक है कि आप भी बनाएं। तो हमने डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने अपने आस्तीन के ही बचे हुए कपड़े में पेपर फ्यूजिंग को पेस्ट कर लिया है। पेपर फ्यूजिंग मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 1.25 इंच है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर इससे भी ज्यादा हो तो ले सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें डिजाइन बनाना है। इसके बाद सूट जब हम कटिंग करते हैं तो साइड में ये कढ़ाई वाला कपड़ा बचता है, ये देखिए वर्क वाला कपड़ा बच जाता है, ये साइड का बचा हुआ कपड़ा है जिसपे वर्क हो रहा है। और आस्तीन देखिए ये है जो कि हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है ऑलरेडी। आस्तीन में आधा तो अस्तर लगता है और यहाँ पर प्लेन दिखती है। तो आज हम आपको यहाँ पर प्लेन भी दिखेंगी और डिजाइन भी दिखेगा, ये चीज आपको सिखाने वाले हैं। आपको वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है और ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अस्तर है इसको अटैच कर लेंगे पूरा और फिर डायरेक्ट आपको डिजाइन ही बनाना बताएंगे, क्योंकि ये तो आसान काम है, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन आप जल्दी से आसानी से नहीं बना सकते। तो चलिए अब हम सबसे पहले अस्तर को अटैच कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो वर्क है सबसे पहले आस्तीन पे आगे की तरफ अटैच करना बताएंगे और फिर आपको बताएंगे डिजाइन कैसे बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से अटैच कर दिया है और फिर उसके बाद आगे की तरफ जो मोहरी है उस पर भी सिलाई मार दी है। अब आपने नीचे जो आपने यहाँ पर बॉर्डर लगाना है वो बॉर्डर लेना है। देखिए ये है वो बॉर्डर, इस बॉर्डर को आपने क्या करना है, ऐसे करके आधा इंच इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर रखते हुए एक लब की सिलाई लगाकर इसको अटैच करना है। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद आपने आधा इंच का मार्जिन यहां से फोल्ड करना है और एक लब की सिलाई लगाकर इसको अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला बॉर्डर हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। ऐसे ही सेम हमने अपनी दूसरी वाली स्लीव्स पर भी अस्तर को और बॉर्डर को अटैच कर लिया है। तो ये दोनों स्लीव्स हमारी इस तरह से तैयार हो गई हैं, सिर्फ इसमें आप डिजाइन बनाने की देरी है। वीडियो को स्किप ना करें। अब इसके बाद गाइस हमने जो ये पट्टियां ली हैं ये वाली, इन पट्टियों पर पहले समझ लीजिए कैसे हमने पेपर फ्यूजिंग को चिपकाया है। ये जो पट्टी है पहले तो हमने बिल्कुल और एक पट्टी ली है, सीधी पट्टी नहीं है, आपको भी और एक पट्टी ही लेनी है। और उसके बाद ये जो पेपर फ्यूजिंग इसके ऊपर चिपकाई है ये भी हमने और एक चिपकाई है। लेकिन अगर आपके पास और एक पेपर फ्यूजिंग नहीं है या नहीं कर सकते तो आप इसको सीधा भी चिपका सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी पट्टियों की बात। इन पट्टियों को कैसे फोल्ड किया जाएगा देखिए पहले। इन पट्टियों को फोल्ड करने के लिए सबसे पहले आपने इस तरीके से ऐसे करके एक फोल्ड करनी है और फिर दूसरी फोल्ड इस तरीके से ऐसे करनी है, तीसरी फोल्ड आपने इस तरीके से ऐसे करनी है और लब की सिलाई लगानी है केवल एक, इस तरह से। पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इसी तरीके से फोल्ड एक बराबर रहे, चौड़ी पतली भी ना हो, ये चीज भी आपने ध्यान देनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इस तरह से इस पट्टी को फोल्ड कर लिया है और इसी तरीके से हम अपनी बाकी पट्टियों को भी फोल्ड कर लेंगे।
तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने सारी पट्टियों को अपना इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद चलिए प्रेस पर बताएंगे इन पट्टियों का क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने जो पट्टियां बनाई थी उन पट्टियों को हमने लगभग 4.5 इंच लंबाई में इस तरीके से कट कर लिया है। अब इनको प्रेस से फोल्ड करना है। प्रेस से कैसे फोल्ड करेंगे देखिए, प्रेस से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे करके हल्के हल्के घुमाते रहना राउंड अप में। दोनों तरफ से आपको पकड़ के इस तरीके से आपने पट्टी को घुमाना है। ऑरेब पट्टी इसीलिए ली जाती है ताकि ये आसानी से घूम सके। अगर ऑरेब नहीं होती, ये सीधी होती तो घूमने में बड़ा दिक्कत करती। अब इस पे पहले तो हल्का सा पानी मारेंगे जिससे कि ये बड़ी आसानी से पूरी अच्छे तरीके से घूम जाए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी जो पट्टी है घूम गई है। बाकी जो ये दो पट्टियां आप देख रहे हैं इसी तरीके से सेम घुमाएंगे। इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर धरते हुए सेम तरीके से आपने घुमानी है ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये सेम घूम चुकी हैं। अब इसके बाद जो ये पट्टी है इसको भी सेम तरीके से घुमा लेंगे। तो और भी हमने यहाँ पर कुछ पट्टियां इस तरीके से घुमाई हुई हैं, देखिए। अब चलिए मशीन पर आपको डिजाइन बनाना दिखाते हैं। देखिए पट्टियां तो हमने सारी इस तरीके से फोल्ड कर ली हैं। अब आपने एक बुकरम का पीस लेना है इस तरीके से। ये भी एक बची हुई बुकरम होती है जो गले में से बचती है। इसका साइज कुछ इस तरह से है, 4 इंच लंबाई और लगभग 5 इंच चौड़ाई। इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से एक आधा इंच का निशान लगाएंगे, एक यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से इस तरीके से इसमें ये चीज देनी है और फिर इस पर कटिंग कर देनी है आपने सेम। ये पैटर्न जो है रखना है आपने, फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी पैटर्न से आपको बाकी और डिजाइन भी काटने हैं। हम यहाँ पर आपको एक ही काट कर दिखाएंगे और एक ही बनाना दिखाएंगे। इसमें आपका टाइम भी ज्यादा जाया नहीं होगा और आप आसानी से डिजाइन बनाना भी सीख जाएंगे। और एक चीज और, अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए वो वीडियो भी बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम का हल भी बताएंगे। अब इसके बाद यहां पर आपने इतना मार्जिन देते हुए इसमें गोलाई से काट लेना है, ये देखिए। तो आपको सिर्फ इस तरीके से ये आकार कटिंग करना है। इस तरीके के आपको 4 आकार कटिंग करना है और चारों आकार को आपने स्लीव्स में बनाना है। तो हम यहाँ पर एक को कंप्लीट करके दिखाते हैं। अब इसके बाद एक कपड़ा लेंगे बचा हुआ सूट का, ये है बचा हुआ कपड़ा। इसको इस तरह से कट कर लेंगे और इसको ऐसे यहाँ पर रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। बाकी मार्जिन इसके ऊपर इस तरह से चढ़ाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है इसको इस तरीके से आपने कट करना है।
ये हो गया कटिंग। अब आपने अपनी स्लीव लेनी है। एक स्लीव हमने यहाँ पर ली है। सबसे पहले इसमें डिजाइन बनाने के लिए आपने एक निशान लगाना है, ऊपर से लगभग 3.5 इंच नीचे की तरफ। ये देखिए, ये निशान लग गया। और फिर एक निशान जो दूसरा लगाना है, वो आपने लगाना है लगभग, पहले तो आप इसको यहाँ पर ऐसे रख के देख लें। ये देखिएगा, ये यहाँ पर आ गया, निशान से नीचे ही चलना है। और दूसरा जो डिजाइन बनेगा, जहां पर ये आपका डिजाइन आ रहा है, यहां से लगभग 5 इंच नीचे की तरफ। ये देखिए, बीच में 5 इंच का गैप देते हुए इस तरीके से निशान लगाना है। अब हम अपनी स्लीव्स को इस तरह से खोलेंगे, और खोलने के बाद में ये जो ये बनाया हुआ हमने गोला, इसको ऐसे रखेंगे बीच सेंटर में, और इसके अंदर की तरफ बुकरम छोड़कर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर। आज घोसला है मास्टर। गो- लग रही है। अब ये आपने अटैच कर लिया, इसके बाद इसको इस तरह से ऐसे करेंगे, और करने के बाद आपने इस तरीके से इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देना है। ये कपड़ा कट कर दिया, इसको इस तरह से खोलेंगे, और खोलने के बाद में गोलाई पर हल्के हल्के आपने इस तरीके से नोचेस लगाने हैं, सिलाई ना कटे। अब इसके बाद इसको इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। ये अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब इस पर पहले बढ़िया तरीके से प्रेस लगा लेंगे, और फिर इसमें डिजाइन करेंगे। और हमने ये प्रेस लगा ली है। अब इसके बाद आपने इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके रखना है। ये देखिए, रख दिया। अब दोनों पट्टियां लेनी है आपने, ये वाली जो कि फोल्ड की थी प्रेस से, इन पट्टियों को इस तरीके से आपस में ऐसे फंसाना है। देखिए, ऐसे करके ये फंसा दिया। देख रहे हैं आप, कितना बेहतरीन डिजाइन बन गया। अब इन पट्टियों को पहले तो इस तरह से यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। पहले देखिए, यहाँ पर सेटिंग करके देखें। ये आ रही है सेटिंग। दूसरी पट्टी की भी सेटिंग आपने इसी तरीके से बिठानी है, पट्टी के नीचे से पट्टी डालनी है ऐसे। ये देखिएगा, इस तरीके से ये सेटिंग बैठ रही है। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से इस पट्टी को अटैच करना है। ये हो गया, एक पट्टी अटैच हो गई। अब आप यहाँ पर ये चीज देखें सेटिंग करने के लिए, कि ये जो पट्टी की दूरी है, यहाँ से कॉर्नर से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर है। तो आपने इस जो दूसरी वाली पट्टी अटैच करनी है, वो भी सेम बराबर इसी पोजीशन में अटैच करनी है। ये आ रही है सेम पोजीशन।
जहां पर पट्टी है वहां पर आपने टांकी बांध देनी है ताकि ये जल्दी से सिलाई टूटे ना इसकी और ये पट्टी निकले ना। अब इसके बाद आपने बराबर में अगर आप चाहें तो एक सिलाई और लगा सकते हैं इस तरीके से। इससे क्या होगा, पट्टी भी मजबूत हो जाएगी और आपकी डिजाइन पर भी खूबसूरती आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने ये पट्टियों को इस तरह से अटैच कर दिया है और अंदर की तरफ जो मार्जिन है एक्स्ट्रा, इसको इस तरीके से कट कर देंगे। ये कट कर दिया और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है तुरपाई होगी, यानी कि हाथ से हेमिंग करेंगे इस पे। उसके बाद आपने अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया था, यहाँ से नीचे की तरफ सेम इसी तरीके से डिजाइन को कंप्लीट कर देंगे। यानी कि हम दोनों स्लीव्स बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, दोनों ही डिजाइन को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद स्लीव्स पर हम इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये चीज आपको फिटिंग जो सिलाई लगानी है कस्टमर से पूछ लेनी है कितनी रखनी है। तो हमने यहाँ पर रखनी है 5.5 इंच। ये देखिएगा, और इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा दें। इसके बाद आपने एक सिलाई इस पे डबल लगानी है। अब यहाँ पर आपने इंटरलॉक लगा लेनी है और फिर आस्तीन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो आस्तीन को सीधा करने के बाद जब आप इसको पहनेंगे तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, पहनने के बाद जो इसका लुक दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा गाइस। पहनने के बाद इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं आपको ये डिजाइन पसंद आया होगा। अगर डिजाइन पसंद आया तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।